चल रही है। बहरामपुर से टीएमसी के यूसुफ पठान आगे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी पीछे चल रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी को लेकर टीएमसी और कांग्रेस में लगातार बयानबाजी भी होती रही। हरीश रावत साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बात करने के लिए सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। कहा जा रहा था कि लाखों वोटों से जो है एनडीए के उम्मीदवार जीत रहे हैं और बड़ा वो है, बड़ा माहौल है, 400 के पार का माहौल है। वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ हैं भी बड़े क्लोज कंटेस्ट में हैं। सर, जो नतीजे आ रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज काफी पीछे चल रहे हैं, उसे किस तरह देख रहे हैं आप? जो बीजेपी में लगातार दावा कर रहे थे जीत का, तो वो काफी पीछे चल रहे हैं, उन्हें किस तरह से, उनके लिए क्या कहेंगे? तो वहाँ तो केवल 2 ही दिग्गज हैं, बाकी तो सब गज हैं। दिग्गज तो 2 ही हैं और दोनों में से भी एक दिग्गज पहले पीछे भी गए। ऐसा कभी हुआ नहीं। सर, जो नतीजे ऐसा कभी हुआ नहीं कि प्रधानमंत्री जी किसी राउंड में कभी पीछे हुए हो। ये पहली बार है प्रधानमंत्री जी 2 राउंड में पीछे हुए। सर, जो नतीजे आ रहे हैं, आपको लग रहा है इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी? देखते हैं, हमें उम्मीद है, हमें पूरी उम्मीद है कि अंतिम जिस समय तक रिजल्ट आएंगे और इंडिया को बहुमत मिलेगा। तो कांग्रेस के यहाँ दिग्गज लीडर हरीश रावत ने भी अपनी जीत का दावा किया है। इससे पहले भी हमारे साथ चर्चा में रहे हैं स्टूडियो में, तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हम अच्छी सीटें लाने जा रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान लगातार बने हुए हैं। मेरा सवाल यहाँ पर कीर्ति निधि पांडे साहब आपसे है। उत्तर प्रदेश से बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं और ये क्रेडिट सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जा रहा है, लेकिन अभी भी सवाल बना हुआ है, क्या ये रुझान नतीजों में तब्दील हो पाएंगे? क्योंकि जो पिक्चर नजर आ रही है उस पर यकीन कर पाना थोड़ा सा कहीं ना कहीं हैरान करने वाला है कि उत्तर प्रदेश में आखिर हुआ क्या। उत्तर प्रदेश बीजेपी का गढ़, 2 बार असेंबली में लगातार हमने देखा कि बीजेपी की सरकार बनी और 2014 से 2019 में लगातार बीजेपी अच्छी सीटें लाती रही। ये बात अलग है कि 2014 में जितनी सीटें लाई थी उससे कम 2019 में 62 सीटें बीजेपी ने जीती थी। कैसे देखते हैं आप?